खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी और मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और सबसे पहले लेकर के आएंगे हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में करीब 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 7.25% के आसपास की अब रह गई है, लेकिन पिछले 5 कारोबारी सत्र में यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और करीब करीब 27% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी 5.5% मजबूत अभी भी दिखाई दे रहा है। FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाने के बाद से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर, आपसे शुरू कर रहे हैं, बताइए अभी क्या व्यू रहेगा हैप्पीएस्ट माइंड में? क्या दिमाग जो है वो प्रसन्न रहेगा इसको रखें अगर तो? नहीं बिल्कुल सर। और ये आप देखिए एआई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। फंडामेंटली अच्छा लगता है ये स्टॉक। और इसमें बस एक चीज है, अगर आपके पास पोजीशन है 398 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप इस पोजीशन को राइड करिए। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज इसने अपना आज ब्रीच कर दिया है और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है 498 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। 398 के स्टॉप लॉस के साथ 498 के टारगेट्स के लिए इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, एक हमारे व्हाट्सएप पे एक और टिप्पणी आई है, क्या नाम है, राहुल सरकार जी की टिप्पणी आई। सवाल तो मैं नहीं ले पाऊंगा सर आपका, कल परसों में ले लेंगे करें, लेकिन रचित सर जैसा भी बोलता है पर अलर्ट करता है, तो ये मतलब इनकी टिप्पणी आई है। तो ठीक है, लेकिन मतलब जो है कह रहे हैं कि लोगों को अलर्ट करने का काम आप कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो है अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। उस पर जो है राय ले लेते हैं मोदी जी की। और अगली कंपनी जो है वो है RIL पे आपको बता दें कि ये सुबह ट्वीट किया था ट्रम्प साहब ने और उन्होंने कहा भारत को थैंक यू, रिलायंस को थैंक यू और बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के साथ अब विकसित होगी, ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका जो है फिर से जो है लीडर बनेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मोटी बात यह है कि $300 बिलियन रिलायंस जो है वो US में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और पोर्ट ऑफ बोरोवेल में जो है ये जो है रिफाइनरी लगाई जानी जा रही है। मोदी सर, RIL देश की दिग्गज कंपनी, क्या व्यू आपका, क्या करना चाहिए? सर व्यू पॉजिटिव है और आज का जो करेक्शन आ रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं आ रहा हूँ रचित सर, हमें लगता है यस हमें लगता है कि बिल्कुल बाय करने की सलाह है। 1390 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1350 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक में पहला टारगेट 1460 का बनेगा, वो निकाला तो 1500 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? सर एक कॉल है 23,800 निफ्टी की पुट यहाँ पे खरीदी जा सकती है। 254 रुपए चल रही है, 254 पहला टारगेट होगा इसका 288 और दूसरा टारगेट होगा 360। निफ्टी की 23,800 की पुट और जो स्टॉप लॉस है अभी क्या चल रही है, क्या बताया आपने, कितने पे चल रही है अभी? सर 250 के आसपास, ठीक है। अच्छा हाँ जी सर, स्टॉप लॉस क्या बताया? का स्टॉप लॉस होगा। हाँ स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 186 का स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट 298 और फिर 360। 298 था या 288? चलिए 298 है, चलिए ठीक है। तो 298 भी कर सकते हैं, 298 कर लीजिए। 298 360। स्टॉप लॉस 186 कितना बताया आपने? जी 186 186 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। 250 का जो है पे आसपास अभी चल रही है। 23,800 23,800 की निफ्टी की पुट बाय करने की सलाह यहाँ पर देखिए। क्या करके मानेंगे रचित जी, मतलब अद्भुत जो है टारगेट यहाँ 298। मुझे लग रहा है इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जिस तरीके से मुदित भाई ने अभी अपने होठ ऊपर उठाते हुए यूं किया है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। पहले भी मैच भी खेलते थे मतलब आप लोग पहले, क्या मतलब वो इशारा समझ के कि नहीं वाइट जाएगी, नो जाएगी। देखिए ना, मैं इनको इसीलिए देख रहा था, कॉल देने के बाद मैं आपको नहीं देख रहा था, इन्हीं को देख रहा था। ये थप्पा लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो देखने वाली बात है। चलिए 23,800। मैं किसी और स्टॉक को देख के मैंने वो उठाया था, तो मेरा भी इनकी भी अभी आती होगी ऑप्शन स्ट्रेटजी, देखते हैं आपसे मैच करती है अलग
व्यू लेते हैं। 23,800 की निफ्टी की पुट, लेकिन अगर स्क्रीन पर हम दिखा सकें दिखा दीजिए। 23,800 की निफ्टी की पुट बाय करनी है, 250 के आसपास चल रही है, टारगेट 298 360 स्क्रीन पर है और 186 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 23,800 की पुट आपको बाय करने की सलाह दी गई है, 17 मार्च की एक्सपायरी की। चलिए रचित सर की ऑप्शन स्ट्रेटजी भी आ गई, क्या ही करके मानेंगे ये। चलिए अगली कंपनी जरा हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो देख लेते हैं। फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिगो के सीईओ जो की तरफ से पीटर एल्बर्ट्स ने जो है इस्तीफ़ा दिया और आज आधे % के आसपास की गिरावट अब आ गई है, वरना सुबह तेज़ था। मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जो है वो एयरलाइन प्रबंधन की जिम्मेदारी है, को प्रोमोटर भी हैं ये। आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा सर? अभी तो मतलब दुनिया में जैसी हालात हैं दूरी रहना चाहिए, लेकिन जिनके पास भी पड़ा हो क्या करेंगे? सब बिल्कुल दूर रहना चाहिए और आज का जो बाउंस बैक था वो एक अपॉर्चुनिटी थी निकलने के लिए, क्योंकि इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं सर, मुझे प्रॉब्लम एरिया एक ही लग रहा है, ये सडन रेजिग्नेशन एंड सडन एग्जिट, ये कई बार ना बाद में अलग कमेंट्री जनरेट करने के काम में आता है। और अगर मार्केट रिस्पाइट देता है 500 45 80 46 40 तक की भी लेवल मिले, एक बार एग्जिट कर लीजिए। एयर इंडिया ने तो रिवीजन कर दिया है एटीएफ प्राइस के लेके, इन्होंने अभी किया नहीं है और इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सही तरीके से उड़ नहीं पा रही है, इनका पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए इस बीच 1.5% नीचे हो गया है निफ्टी, पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक ऑलमोस्ट फ्लैट, कंपनी ने सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ जो है एक टाई अप किया है और इस राजस्थान के में जो जिंक पार्क में जिंक अलॉय के निर्माण को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। सर अब मोदी सर कैसा लग रहा है आपको ये हिंदुस्तान जिंक? थोड़ा ठंडा पड़ा है पहले के मुकाबले, क्या व्यू है आपका? सर ये बिल्कुल कंसोलिडेशन में है काउंटर, और लोअर साइड में 570 के जैसे ही ये बिलो जाता है वहां पर स्टॉक में बाइंग देखने को मिलती है और हायर साइड में 610 620 पर हर्डल बना हुआ है, तो इसी रेंज में बना हुआ है। तो यहाँ पर नया कुछ भी करने की सलाह नहीं है, लेकिन यस किसी के पास पोजीशन है 567 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। और एक चीज जरूर कहूंगा, जो लोग और हायर लेवल पे लेके बैठे हुए हैं, कहीं भी अगर स्टॉक में 550 का ब्रेकडाउन हो, किसी की बात मत सुनिएगा, पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। स्टॉक में वीकली चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और बहुत बड़ी करेक्शन स्टॉक दिखाएगा, फिर 410 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। मैं पहले यहाँ पर एक ही चीज बोल रहा हूँ, 570 के एसएल से अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं। उसके बाद 550 का कहीं भी ब्रेकडाउन हो, एग्जिट। उसके बाद 410 तक की डाउनसाइड हिंदुस्तान जिंक में नजर आएगी। व्यू नेगेटिव है, व्यू नेगेटिव है, ये बात है। अच्छा व्यू नेगेटिव क्या फिर वेदांता पर भी है क्या? मतलब अभी वेदांता और नाल्को, ये नाल्को आप बताइए सर, अच्छे सर, तब तक आप वेदांता बता दीजिए मोदी जी। देखिए वेदांता में व्यू नेगेटिव नहीं है, वेदांता तो लगातार तेजी ही दिखा रहा है और हमने कई बार इस पर 760 780 के टारगेट्स दिए हैं, वो टारगेट इंटैक्ट हैं। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पेनेट पैटर्न बना के आज ही ब्रेकआउट हुआ है, वो सस्टेन नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट करीब 360 पॉइंट निफ्टी डाउन है, बट स्टिल जिस तरह के अभी भी स्ट्रक्चर है व्यू पॉजिटिव है। 760 780 के टारगेट्स वेदांता में नजर आते हैं। वेदांता को यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जहां भी हम बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड करने की सलाह। ठीक, नाल्को पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? रचित सर। सर देखिए जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है और हम जो एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं, थोड़ा सा स्मेल्टिंग को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी नेशनल एल्यूमिनियम ठीक ही लग रहा है और जब भी मार्केट थोड़ा सा रिस्पाइट देगा 428 436 के लेवल्स दिखा सकता है। एक स्टॉप लॉस रखना है जरूरी, स्टॉप लॉस होगा 364 का। 364 के नीचे अगर जाता है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है और बिल्कुल निकल जाना है इसमें से। और अगर हायर साइड मूवमेंट अपना ये कंटिन्यू रखता है तो आने वाले दिनों में आपको एक नया 52 वीक हाई भी रजिस्टर करता हुआ दिखा देगा, जो कि कहीं ना कहीं आता है 448 लेवल्स के आसपास। ठीक, ये बात नाल्को को लेकर के निकल के आ रही है। और इस बीच एक दर्शक की टिप्पणी भी आई है ममता जी की, और सराहना की है उन्होंने
मोदी जी की। कह रहे हैं मोदी सर कॉल दिए थे प्रीमियम एनर्जी को लेकर के, सेकंड टारगेट हिट हो गया, थैंक यू विपुल सर, मोदी सर। तो सर ये सराहना है आपकी, जो कल की कॉल थी उसने अपना लक्ष्य भेदा है। और चलिए इस बीच दिलीप कुमार जी कह रहे हैं अदानी टोटल गैस पर सर्किट लग गया है, प्लीज़ बताएं। सर अब बताना क्या, मतलब सुबह कॉल दी गई थी माला जी की तरफ से, अब पर सर्किट लग गया इस गिरते बाज़ार में भी, तो फिर मतलब जो है बड़ी बात है कि इस गिरते बाज़ार में अपर सर्किट लग रहे हैं, वो भी अदानी टोटल गैस में, और सुबह 7-8% ऊपर था जब कॉल दी गई थी। तो आप अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। आयशर मोटर्स 3% नीचे, आज पूरे ऑटो पैक में अब थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ। कंपनी ने अपने जॉइंट वेंचर वीईसीवी में नेतृत्व स्तर में बदलाव किया है। बी श्रीनिवासन जी अब 1 अप्रैल से जो है वीईसीवी के एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किए गए हैं। प्रेशर बढ़ता हुआ है यहाँ पर। विनोद अग्रवाल 1 अप्रैल से जो है वीईसीवी के बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। रशीद सर आप बोल दीजिए जरा इस पर, आयशर मोटर्स पे, ये आपके पास तो इसकी बाइक भी है सर। सर बिल्कुल, देखिए इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है और पूरे ऑटो सेक्टर में जो आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है वो है चिपसेट। 2020-21 सेम प्रॉब्लम। ये मैनेजमेंट इशू तो इतना बड़ा नहीं है जिसके कारण से हम ये करेक्शन देख रहे हैं। पूरा ऑटो पैक में करेक्शन हम चिपसेट शॉर्ट सप्लाई जो होने वाली है उसके कारण देख रहे हैं। 6760 का एक सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको एक अपमूव इसको 7800 तक लेके जा सकता है, बट बहुत ज्यादा कोई बुलिश ट्रेंड चेंजिंग सिचुएशन अभी बनती हुई दिख नहीं है। ठीक, अगली कंपनी पे रुक करते हैं और जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कंपनी जहां पर के एक्शन देखने को मिल रहा है वो है एचजी इंफ्रा। आज सुबह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है मोदी जी ने, करीब 400 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर मध्य प्रदेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सिविल वर्क होता है उससे जुड़ा हुआ है और सुबह से ही अच्छी तेज़ी इस शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी भी गिरते बाजार में कोशिश कर रहा है मजबूत रहने की, 0.9% ऊपर 534 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। एचजी इंफ्रा पे क्या व्यू रहेगा मोदी जी आपका? देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज हुआ है और न्यूज के चलते स्टॉक में बढ़िया बाइंग देखने को मिली है, तो नया बाय करने की सलाह नहीं है क्योंकि 580 तक स्टॉक ने हाई बनाया लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करके चलनी है। एक स्टॉप लॉस आएगा 495 का, बाउंस बैक आ सकता है 580 और 600 तक के अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। नया बाय नहीं करना है, 495 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। हमारे कई सारे दर्शक की टिप्पणी आ रही सर कि आज ऑप्शन स्ट्रेटजी देंगे या नहीं देंगे, तो क्या निर्णय लिया है आपने मोदी जी? सर देखिए मैं बस इतना जरूर कहूंगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। अच्छा। मेरा व्यू कॉन्ट्रा नहीं है, बट मेरे ठीक है सर, व्यू अगर कॉन्ट्रा भी हो, नहीं व्यू अगर कॉन्ट्रा भी हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना अपना व्यू है। बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं, तो लेकिन रशीद सर अपना व्यू पॉइंट रखते हैं तो कोई दिक्कत मैं इसके पीछे का रीजन भी देता हूं। जो मैं नंबर्स देखता हूं, डाटा देखता हूं, जब हमने शो स्टार्ट किया था तब नेट पुट राइटर्स थे 8 लाख और अभी वो बढ़कर नेट पुट राइटर्स 12 लाख हो गए हैं। 8 लाख 12 लाख बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो 8 लाख थे उसका 50% इस 10-15 मिनट 20 मिनट में वो एड ऑन होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर जो 23,900 जो हमने बोला था एक बाउंस बैक आ सकता है और आप देखिए 23,890 के आसपास का लो बनाया और वहां से 50 पॉइंट का बाउंस एक ऑल ऑफ अ सडन एक टिक में निफ्टी में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं वो 23,900 पर जो पुट राइटर्स है वो पूरी तरह से हावी है। तो आप शॉर्ट मत कीजिए, अगर आपको लॉन्ग नहीं करना है लॉन्ग मत कीजिए, लेकिन मेरे व्यू में यहाँ पे शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो आप ठीक है, जिनको लॉन्ग नहीं करना मत करें। आप अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं रखेंगे, आप नहीं लॉन्ग करेंगे? नहीं सर, मैं थोड़ा सा अभी आज रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि आप देखिए सर, आप मैं वही चीज बोल रहा हूँ, 23,980 निफ्टी हो गई है और जब मैंने और आपने अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था तब 920 थी। तो इसी तरह का बाउंस, इसी तरह का जो एक एक टिक में देखने को मिलेगा क्योंकि 23,900 पर एक्टिव है पुट राइटर। तो थोड़ा रिस्क मत लीजिए क्योंकि सिनेरियोज खराब हैं, तो हम कल ट्रेड करेंगे बट सेफली ट्रेड करेंगे। ठीक, चलिए अच्छी बात है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उस पर देखते हैं कि क्या कुछ
सर कुछ कह रहे हैं जी? जैसे इन्होंने यूं मुंह किया था ना, हाँ। जैसे इन्होंने यूं मुंह किया था, मेरे को लग तो रहा था स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। फिर इनकी कमेंट्री चालू हुई और एकदम से मुझे समझ में नहीं आया। 250 की जो पुट थी वो 235 हुई पहले। मैंने कहा ये बदला क्या है यहाँ पे? एकदम से 20 पॉइंट, फिर 40 पॉइंट, फिर 60 पॉइंट, फिर 80 पॉइंट। मैंने कहा अरे भाई ये क्लियरली बोल देते। बहुत शानदार। चलिए अब जरा आ जाते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। कंपनी बोर्ड ने राहुल पोद्दार को पे खबर है, लेकिन उससे पहले जरा बॉश की खबर ले लेते हैं। बॉश पहले आ गई है। तो कंपनी ने गैस सप्लाई सीमित होने के कारण फोर्स मेजर घोषित कर दिया है। कंपनी ने कहा गैस की कमी से उत्पादन पर अस्थायी और आंशिक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये समस्या जिसकी तरफ इशारा लगातार हम 7 बजे के शो में बोनस पॉइंट पे अंशुमान सर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है रचित जी लगातार बीते कई दिनों से कर रहे हैं। अब उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। बॉश में आज 1.25% की गिरावट। और रचित सर क्या करना चाहिए बॉश पे? सर देखिए बॉश पे ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया है, और अभी थोड़ा सा डाउनसाइड मूव आपको और दिखा सकता है। 31,200 लेवल्स, 31,000 लेवल्स, वहां पे अगर चाहें तो धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइएगा, मगर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हो तभी। ठीक। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे जाएं उससे पहले आप दोनों पे एक व्यू जानना चाह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थंब किस पे लगाऊं, लेकिन ये जो 52 हफ्तों के निचले स्तर पर सुजलॉन पहुंचा हुआ है, आज सुबह भी अम्बाला जी से बातचीत हो रही थी। ये सर ये 37 का स्टॉप लॉस अभी तक तो सम्मान दे रहा है उसको। क्या करें सर? रचित सर आप भी और मुदित जी आप भी, क्या अभी भी क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? सर देखिए क्लियर केस एक जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, कि अभी मार्केट में कहीं भी लड़ाई करने का मतलब है नहीं। और ये तो साहब तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे जब मार्केट दुरुस्त कंडीशन में था। तो अभी मैं ये कहूंगा कि रादर देन लुकिंग फॉर फ्रेश एंट्री इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स, आपको बेटर स्टॉक्स बेटर वैल्यूएशन पे मिलेंगे। जैसे कि कल हम एचडीएफसी की बात कर रहे थे, आज आप देखिए 830 रुपए, कहीं भी ये सब 800 रुपए पे आपको देखने को मिले। बेटर स्टॉक्स पे पोजीशन बनाइए ना। थोड़ी क्वांटिटी कम कर लीजिए, वो बेटर है। बट ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में जो बोलते हैं ना तूफान आता है, तो बड़े बड़े जो वो होते हैं उनके साथ बैठे रहना ज्यादा अच्छा है। और अब तो सर ये तूफान क्लैरिटी दे रहा है। मतलब जिस तरीके से अब ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, मुझे लग रहा है सिलेंडर ही नहीं आएंगे घर पे बुक करके छोड़ा है। वाह। चलिए आपका भी मोदी सर रिस्क लेंगे क्या? बिल्कुल सर, हमने रिस्क ले लिया ऑलरेडी। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक अभी कल के सेशन में ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 37 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 52 का बनेगा, दूसरा टारगेट 57 का बनेगा। ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, 2 से 3 महीने की नजरिए से हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव नजर आता है, क्योंकि मंडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल बनाया और उसके बाद कल फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। और कल की जो क्लोजिंग थी वो कैंडल पूरी तरह से भर के क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर बाइंग जो है वो एक्चुअल बाइंग देखने को मिली है। रैली स्ट्रेच हो सकती है। आज 350 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन में भी आप देखिए सुजलॉन पॉजिटिव ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत माइनर है लेकिन पॉजिटिव है, लग रहा है रैली स्ट्रेच करेगा। और बेयर मिनिमम 50 रुपए तो कहीं नहीं गए, 50 रुपए का अपसाइड मूव तक नजर आता है। ठीक है, कम से कम 50 रुपए के उससे अभी अगर खरीद के जाते हैं स्टॉप लॉस 37 रुपए। और टारगेट क्या रखें सर? सर आप 50 रुपए और 52 रुपए, 2 टारगेट्स 50-52 बैट कर सकते हैं। तो इसी पर थम लगा रहे हैं सर, 50 और 52 पे। ठीक है, तो मतलब जो है तो इसको ध्यान में रखते हुए डिप सुजलॉन को अभी खरीदारी करने की सलाह ये मानना है यहाँ पर मुदित जी का। और 50 से 52 रुपये 2 से 3 महीने का नज़रिया है, ये 1-2 दिन की कॉल नहीं है। 2-3 महीने के अंदर उनका मानना ये कि 50 रुपये दोबारा जो है लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी बची है या फिर आगे हम बढ़े? चलिए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वीआईपी। खैर इस पर कंपनी के बोर्ड ने राहुल पोद्दार को सीएफओ ने क्यों नियुक्त किया? कोई खास एक्शन है नहीं वीआईपी में अंदर। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप यहाँ पर रचित सर? सर वीआईपी देखिए, जैसे ही जो फाउंडर थे वो मैनेजमेंट से बाहर आए हैं, तब से हम प्रॉब्लम ही देख रहे हैं इसमें। और कोई मुझे यहाँ पे कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है। आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक और डाउनवर्ड मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। 332 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है,
तो ठीक है। अदरवाइज इंडस्ट्री भी जो प्रॉब्लम में है, रॉ मटेरियल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ये 286 तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, शाम को 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें कि तेल गैस को लेकर के सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5 बजे की जाएगी। तो अब क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, इसको लेकर के अपडेट पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा वो शाम को 5 बजे पता लगेगा। मोदी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनके पास शायद कोई कॉल है। मोदी जी बताइए। सर मैं व्यूअर्स को निराश नहीं करूंगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा साइज, टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन उसको बाय करके चलना है। दैट इज OFSS, ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 6810 रुपए CMP है, बाय करके चलिए। बहुत जल्द 7100 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट और भी ज्यादा बड़ा है, 7600 के सेकंड टारगेट्स के लिए भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 6650 का है। आई नो AI को लेके काफी नेगेटिव माहौल बना हुआ है, बट स्टिल जो चार्ट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं आज के सेशन में, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस टच करने के बाद, करेक्शन हेल्दी दिखाने के बाद लो से बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। OFSS को लेकर बाय करने की सलाह है। 7100 पहला टारगेट, 7600 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 6650। 7600 का जो टारगेट है वो 20 सेशन का टारगेट है, और 7100 1 से 2 दिन में नजर आता है। जी चलिए 6650 6650 यही बोला है ना सर, 6650 का स्टॉप लॉस। चलिए तो दो OFSS एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यहाँ पर 7100 पहला, 7600 दूसरा, 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और 6650 ये स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी आप BT। ये सर मतलब कितने दिन की कॉल है सर ये? सर ये 1 से 2 दिन की कॉल है, 7100। अदरवाइज 20 दिन के हिसाब से कोई बाय कर सकता है, तो मैं 7600 तक के टारगेट्स के लिए बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है 6650 के SL के साथ। चलिए ठीक है, तो 6650 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 7100 1-2 दिन के लिए, और अगर होल्ड कर सकते हैं 15-20 दिन तो 7600 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, बाजार काफ़ी वोलेटाइल है। चलिए हमारा इस सेगमेंट को ख़त्म करने की बारी आ गई है।